नमस्कार. पहिले मला बरं वाटलं देव धवन. थँक्यू सो मच. देव धवन धवनाच्या माणसाने एवढं मराठी बोलून कसे से म्हणला 500 बाकी प्रोनाउन्सिएशन मी शिकलो. मी सर्वप्रथम या बाजूच्या खुर्च्या खाली ठेवल्याचं सांगतो. त्याचं कारण देवला मी म्हटलं काही माणसं आहेत हे तर माझ्या बायकोनशीच आणि त्यांच्यामुळे हे सगळं एवढं मोठं घडत गेलं की एकेकाला बोलवतो की नाटकाची सुरुवात कशी झाली काय झाली मी बोलत होती. पण तरी पहिले या तुमच्या बोला म्हणायचं वाटतं की पहिले बोलवा जानकर आणि 75 आर्टिस्ट त्यांना बोलू शकत नाही त्यांच्याकडे. आणि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ पहचान नहीं फ्रेंड्स होते हैं. ऐसे कुछ रोज मिलना भी नहीं होता लेकिन एक दूसरे के ये हमेशा रिस्पेक्ट रहता है प्यार रहता है. और उसी में से एक नाम है कि जो मैंने कल फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ कहाँ पे है. बहुत एक्साइटेड कि अरे संजय निश्चय कर रहे संतोष है तू करेगा तो अलग करेगा. मतलब बैंड्रा में है लेकिन तेरे घर के नजदीक है तो आना पड़ेगा. कितने बजे मैं आ रहा हूँ सुबह फोन है कुठे यायचं येते मकरंद देशपांडे पृथ्वीवर स्थान मिळालं काय कधी कधी काही गोष्टी अशा घडतात की ज्याच्यामुळे तुम्हाला गौरव प्राप्त होतो. त्यातली एक गोष्ट घाशीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लिखित डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. Back then also it was controversial. अभी तो अभिजीत पानसे भी कंट्रोवर्सी है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला क्रीड़ा इन चीजों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत नहीं. मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे साथ का भी वही राय है. So forget the political aspect of it. घाशीराम कोतवाल यहाँ पे जो मेरे सीनियर बैठे भाषचंद्र कोहली इनको तो आप ऐसे पहचानते नहीं रहते लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ाने वाले भाषचंद्र कोहली है. ये बहुत बड़े समीक्षा वाचली असेल. So few days back, few months back, चंदू ने उम्र का लिया था कि मैं हमेशा हम लोग दोनों के बहुत बड़े सीनियर थे. रुया कॉलेज में जाने तो चंदू जी वगैरह ऐसे में बोल नहीं सकता. So चंदू जी मैंने की उन्होंने घासीराम हिंदी में किया था. ये एक्चुअली यहाँ घासीराम का ट्रांसक्रिएशन में होता उसको वसंत देव इन्होंने बहुत पहले ही किया.
मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद। वसंत देव गीतकार संगीतकार बहुत जाने माने, एक पटकन दो गाने बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी हस्ती थी। उत्सव मन क्यों बहकर तो सांझ वसंत देव। सो उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी नहीं था वो, हिंदी अवधी मगधी ऐसे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन किया हुआ था। जब चंदू जी ने वो नाटक भेजा था लास्ट ईयर आई थिंक, तो मैंने घासीराम ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं खुद को ही नीचा दिखाऊंगा, मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला। सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखते थे, बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार घासीराम के बारे में, तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था। तो मैंने जब चंदू ने बुलाया था तभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाना मुझे था यहाँ पे शायद, तो मैंने घासीराम नाटक नहीं किया, लेकिन ऐसा है वैसा है तो मुझे बुक है क्या, तो मैंने बुक पढ़ा। पहले घासीराम कभी इसे कंपेयर करा कि किसी ने पढ़ा है, तो मैं अकेला मुझे पढ़ा है इसे। हाँ, मिसमराइजिंग थी जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता कि इट जस्ट टाइमलेस थिंग, ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घासीराम, वो कालातीत है, कालातीत तो बेटर वर्ड है एक्चुअली, कुठल्याही काळाशी सुसंगत है। घासीराम तो बहुत जनों ने देखा है, घासीराम बघितलेलं आहे, घासीराम कोतवालचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले। मुझे लगता है हिंदी में इंग्लिश नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ये प्रयास है, ये हिंदी में हो चुका था, लेकिन प्रोफेशनल एज अ कमर्शियल स्टेज पे घासीराम लोगों ने भी देखे, मराठी में देखा है, बिल्कुल देखा है। तो दो विचार थे घासीराम, जब घासीराम कोतवाल के नाम पर सारे घासीराम कोतवाल की जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मैंने जब ये वो पढ़ा तो इंटरनेशनली भी मुझे वही लगता है कि जेलेंस्की को यूएस ने कैसे यूज करने के बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं, या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसा किया, या और कई जगह पे ऐसे कि एक घासीराम बनाया जाता है और अपना काम निकलवा देते हैं। एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरे सबको पता है, सारे लोगों को पता है, तो मैंने जब भी वो पढ़ा ये नाटक ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता। सो मैंने चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं। ये जब नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका मराठी छान शब्द है की याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घासीराम कोतवाल मराठी नाटक की बहुत बड़ी परंपरा है। मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में हाउसफुल का बोला जाता है, आज भी होता है। तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोग, मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ, मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। आज का ओटीटी का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते तो सब तमिल में देखते, मलयालम फिल्म देखते, कोरियन तो आजकल के ड्रामा को बहुत सारे जन देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है। और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को होने की भी गुंजाइश ही नहीं।
अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए हैं, लता किशोर सुन के नहीं सुन रहे ना, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी में जो ऐसे थे, और आज खुशी की बात है योग ऐसा है। मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी ने, वामन केंद्र तो नाम आपने सभी ने सुना, एनएसबी के टीम भी यही उनकी पहचान है। वामन केंद्र मेरे सीनियर ने मराठी हिंदी नाटक, तो उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा क्या करे, शुभकामनाएं दी मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति लिखेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश के अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है आप यही से शुरू हो गए, कटलू सर से शुरू हो गई बात में, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और बाद में कैसा है कि एक हम लोग सपना देखते हैं और अचानक से भगवान बोलते हैं अच्छा सपना है, ये मैं तेरे को पहले हीरा देता हूँ, आगे संजय मिश्रा निकाल पहले हीरा देता। इनके बारे में मैं बोलूँ, पॉलिटिक्स में रहने का बहुत बड़ा दूसरा खराब चीज ऐसे माइक में बोलता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलना जरूरी है इस मौके पे। ये आदमी जिसकी वजह से नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया, मैं ये बात मुझे पता नहीं, गुरु में हम सब जब इनको गुरु जी कहेंगे, तो गुरु जी को जब समझा, गुरु जी ने कहा बोलो क्या है, बड़ा आदमी है, क्या बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती, बाकी तो छोड़ ही देता हूँ सर, आपकी इतनी क्या छोड़ यार। संजय मिश्रा जी को आप जानते हैं, छोड़िए मुझे नाटक करना है, हम लोग कर रहे हैं, इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करें। तो मैं मेरा बेस पूरा थाने में, तो मैं थाने में करूँगा, लेकिन आप बोलो अंधेरे में थोड़े दिन आया करूँगा, आप लोग रिहर्सल थोड़ी इधर भी करेंगे। शुरुआत हो गई रिहर्सल की, एक दिन बोले अभी मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आके रहता हूँ, हम लोग नाटक करें। ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुझे सुनने में उसने बोली, मुझे अच्छा लगा, वाह किया मैंने, प्रेस में गया नहीं। संजय मिश्रा जी आजकल उनका पता है थाने में रहते हैं, मेरे घर में ही रहते हैं। ये मेरा मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब एक नाटक के बारे में वो बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नाटक, मैं हमेशा बोलता हूँ नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुपर हिट होगा, हिट तो अभी भी है, हिट तो अभी। संजय मिश्रा जी का फोर्स, संजय मिश्रा के ज्ञान, उनका ज्ञान, और ये हम लोग मिल बांट के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूँ, ये घसीरा आपने देखा नहीं। तो ये घसीरा इस तरह से हम लोग बनाते सब कारवा बढ़ता गया। जो जब घसीराम का पहला शो यही पे 14 अगस्त यही पे बाल गंधर्व रंग मंदिर में है, 22nd 23rd एनसीपी मैं तय दिल से बोलना चाहूँगा कि एनसीपी का 22 देश का शो उन्होंने इनवाइट करके ले लिया, जब उनको समझा कि मुझे हो सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये पहला ही ऐसा कुछ कलाकारों में है कि जो अभी तक एक भी शो हुआ नहीं, लेकिन इनविटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं बहुत शुभ मानता हूँ कि, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि सपने तो दिखते रहते हैं, आपका फिल्म नाटक क्रिएटिविटी इसमें कुछ
तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहने चाहिए कि जा तू कर, मैं बाकी सब समझा। और उनमें से मैं पहले मेरे बहुत नजदीक का दोस्त ओंकार माई के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आकांक्षा ओंकार माई प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा, उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूं। ओंकार माई के बारे में मैं एक बात 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो क्लासेस लगता है मराठी लोगों के लिए, मराठी युवकों के लिए जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए वो छोटे छोटे जो खेती करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनको दूर दूर तक पता नहीं, इस ओंकार ने आज तक 22,000 लड़कों को सिखाया। वो यूएस में टोनी रॉबिन्स शायद पता रहेगा, ये महाराष्ट्र में टोनी रॉबिन्स मुझे भी महाराष्ट्र का एक करता है बहुत बड़े जैसे ये अनाउंस करता है 2000 में 1,500 का हॉल बुक हो जाता है, इसको बड़ा बनाते हैं हमेशा। अभी मुझे लगता है 3,000 लोगों का एनएससी ने अभी सिर्फ मराठी रूरल जो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं छोटी छोटी चीजें भी एक्सपोर्ट हो सकती है, तो सब प्रशिक्षित करता है। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। आकांक्षा के बारे में बोलना चाहूंगा कि आज आकांक्षा का बर्थडे है।